जय मसीह की दोस्तों, इस समय मैं आपके सामने कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, क्या यीशु मसीह आ चुका है। आज मैं आपके सामने कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिस विषय को हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ऐसे दौर पर जहां पर महामारी छाई हुई है, या फिर अकाल होता है, या फिर भूकंप होता है, या फिर बड़ी कोई विपत्ति आ जाती है, तो उस समय ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो लोग झूठी शिक्षाओं को लेकर आते हैं या फिर लोगों को भरमाने या फिर डराने की कोशिश करते हैं। अब हम इन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कोरोना वायरस के विषय में कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर की ओर से नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ना तो परमेश्वर की ओर से है ना मनुष्य की ओर से है, ये तो संसार का बस बनाया हुआ एक नियम है। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की व्याख्या यहां पर कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको स्पष्ट इस विषय में बताने आया हूं कि आखिर आपको ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे स्थिर रखना है। लोग चाहे कैसे भी कुछ ना बोले, लेकिन आपको ऐसी स्थिति में स्थिर रखना है। बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी तारीख को इस पृथ्वी का अंत होगा, कुछ लोग कहते हैं कि अब यीशु मसीह आने ही वाला है, परसों या कुछ दिन के बाद आने वाला है। के सामने इस बात को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इस विषय में पहले से ही आगाह करके रखा है। जब हम वचन में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही स्पष्ट कहा है, इस बात की ओर संकेत किया और कहा कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा या फिर मनुष्य के पुत्र का आगमन कैसे होगा। मैं इस समय बात कर रहा हूं सेकंड कमिंग के बारे में, मैं इस समय बात कर रहा हूं झूठी शिक्षा के बारे में, मैं इस समय बात कर रहा हूं प्रभु की बुलाहट के बारे में। ये तीन बातें मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं। परमेश्वर की जो बुलाहट है, ईश्वरीय बुलाहट जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं और इस विषय में हमें जरूर सचेत रहना चाहिए। आज तरह तरह के उपदेशक खड़े हो चुके हैं जो लुभाने वाली, मन को बहलाने वाली बातें कहते हैं और बहलाकर फुसलाकर अपने ही लाभ का कारण बनाएंगे और लोगों को बहकाएंगे। हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है जहां पर चुने हुए भी खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं हमारा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो हमें निरंतर सचेत करता रहेगा झूठी शिक्षाओं से, झूठी बातों से, जिससे हमें बचना चाहिए। आज बहुत ही दुख होता है जब हम डिनोमिनेशन की बातों को देखते हैं। कोई कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ठीक है, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल ने हमें क्या बनाना है? दोस्तों, जब हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल एक ही बात बताती है कि वो परमेश्वर की संतान को बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाएं, और जो बचाया जाएगा वही बचाया जाएगा जो उसके संतान है, जो उसकी इच्छा पर चलता है। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में लिखा है, जो हे प्रभु कहता है वो नहीं, बल्कि वो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें पुत्र बनाना चाहता है, ना कि किसी डिनोमिनेशन का एक भाग। हम उसकी संतान बन जाएं अगर बचना है तो। संतान बनने के लिए उसके वचनों का हमें विश्वास करना होगा। उसने उसे पुत्र होने का अधिकार दिया था, जो उसके नाम पर विश्वास करते, ये वचन कहता है। कुछ बातें बताना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैंने देखा, एक वीडियो में भी देखा, या बहुत सारे लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे थे और कह रहे थे कि साइबेरिया में यीशु मसीह आ चुका है, जिसके द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, जो बच्चों से प्रेम कर रहा है, सेम उसी प्रकार जैसा कि यीशु मसीह ने किया। पहली बात, इस बात को ध्यान रखना, यीशु मसीह दोबारा फिर जगत में इस प्रकार नहीं आएगा जैसे पहले आया था। दूसरा, यीशु मसीह के आगमन के विषय में कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। चाहे कितने भी बड़े अपने आप को प्रोफेट समझे, भविष्यवक्ता समझे और कहने लग जाएं कि यीशु मसीह इतने तारीख को, इतने साल में, इस वर्ष को आएगा, तो रॉन्ग है। उसको बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के विषय में कोई नहीं जानता कि वो किस वर्ष, किस समय और कब आएगा। ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को गुप्त रखा है ताकि हर एक उसके जन तैयार रह सके, हमेशा तैयार रह सके। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तब भी। तो मैं आपके सामने एक वचन पढ़ने जा रहा हूं जिसको ध्यान से आपने सुनना है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय, उसमें जब हम देखते हैं तो वहां पर बहुत ही अद्भुत रीति से वचन लिखा गया है। यहां पर जो है, यहां पर यीशु मसीह से कुछ सवाल हो रहा है। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आप
पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। यहां पर वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 7 और 8 वचन जब आप देखते हो, बहुत सारे ऐसे आएंगे जो भरमाने के लिए खड़े होंगे, कहेंगे कि मैं वही हूं, यानी कि अपने आप को यीशु मसीह होने का दावा भी करेंगे। आज हम YouTube के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत सारी जगह ऐसे देख सकते हैं कि लोग कहे कि ये यीशु मसीह का अवतार लेकर आया या फिर यीशु मसीह जगत में आ चुका है। तो आप बिल्कुल कतई भी इस बात का विश्वास मत करना और कहना कि हम बाइबल पढ़ते हैं और हमारे यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार होगा। जब प्रेरितों की पुस्तक को हम देखते हैं उसके 1 अध्याय में, जब यीशु मसीह उठा लिए जा रहे थे तो उसी समय स्वर्गदूत, उसी समय इस प्रकार कहा गया। जब हम प्रेरितों की पुस्तक को देखते हैं तो प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय स्पष्ट कहते, 1 अध्याय का 11 वचन जब हम देखते हैं तो यहां पर वचन क्या कहता है, सॉरी मैं 9 से आगे आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कुछ बातें बताऊंगा। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, जो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए थे, यानी कि स्वर्गदूत जो उनके सामने आ खड़े हुए थे। यीशु मसीह जब बादलों में छुपा लिया गया फिर उठा लिया गया तो स्वर्गदूत जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे उसके सामने खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। ये लोग कहते हैं कि जिस प्रकार यीशु मसीह को तुमने जाते देखा है उसी प्रकार यीशु मसीह फिर से आएगा। यहां पर स्वर्गदूत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह का आगमन जो होगा उसी प्रकार होगा जैसे यीशु मसीह के उठा लिए जाने का समय था। और बाइबल कहती कि आग उसके आगे आगे भस्म करती आएगी जब उसका आगमन होगा। जो उसके लोग हैं वो तो बदल जाएंगे, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करते वो सब नाश हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारा यीशु मसीह किस समय कब आएगा, कैसे आएगा, नहीं, बल्कि आपको अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है कि तैयार रहो, सचेत रहो। और यीशु मसीह का जो आगमन होगा, अगर हम उस समय तैयार हैं, हम यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, तो हमारे परमेश्वर की प्रसन्नता ही हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का कारण होगा। क्योंकि वचन कहता है उसका आनंद मेरा बल है। अगर परमेश्वर आपसे खुश है तो ये मेरी ताकत है, ये मेरा बल है, मुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। तो प्रतिदिन हम उसको प्रसन्न करने की कोशिश करें। और ऐसे भरमाने वाले लोग, जो प्रतिदिन भरमाने वाले लोग आज खड़े हैं, एक एक को भरमाना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातों को लेकर आते हैं, मनगढ़ंत कहानियों को बनाकर आते हैं। कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं, या फिर मैंने यीशु मसीह को वहां देखा, अमेरिका में, ईरान में, वहां पर यीशु मसीह आ चुका है, या फिर ये व्यक्ति है जो सच्चा यीशु मसीह के विषय में बता सकता है। नहीं, आपके सामने आज आपको परमेश्वर ने बाइबल दी है। आपको इन वचनों को ध्यान से, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है। केवल एक आयत नहीं बल्कि पूरी बाइबल को बार बार पढ़ना है। अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं 3 विषयों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला, उसकी बुलाहट। दूसरा, पतरस के विषय में। ये जो पतरस ने, दूसरे पतरस को जब हम देखते हैं, जब पतरस ने लिखा तो यहां पर पतरस 3 बातों को अच्छे से मेंशन करना चाहता है और बताना चाहता है कि ये 3 बातें क्या है। पहली बात बुलाहट के विषय में है कि बुलाहट जो 1 अध्याय के 3 से 21 तक हम इस वचन को पढ़ते हैं, जहां पर पतरस बता रहा है कि हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उस बुलाहट में संभागी हो जाएं, या हमें ईश्वरीय बुलाहट में बुलाया गया है। ऐसा नहीं कि हमारी बुलाहट किसी मनुष्य से हो और जब उस बुलाहट को देख ले और वापस चले जाएं। हमारी बुलाहट अटल है जो परमेश्वर ने हमें दी है। और बाइबल कहती है हमारी बुलाहट क्या है, जिस बुलाहट से बुलाए गए हो भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं। हम उन बातों के लिए सृजे गए हैं जो संसार नहीं कर सकता। और वचन कहता है कि सड़ाहट की उन बातों से निकलकर ईश्वरीय बुलाहट में बढ़ते जाओ। जब हम इस वचन को यहां पर देखते हैं, दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हम अपनी बुलाहट को पहचान कर उसके पीछे चलें। कई लोगों की बात को सुनकर हम अपनी बुलाहट को ना खो दें। हम फिर से उस सुअर की तरह जो बार बार नहलाए जाने पर भी फिर उसी स्थान पर ना चले जाएं, क्योंकि हमारे जीवन को जो धोने वाला है वो परमेश्वर का लहू है। और जब हम धोए गए हैं
तो इसीलिए धोए गए हैं ताकि हम उस लहू के द्वारा गवाह बन जाएं और भले कामों को करने में सचेत हो जाएं और अपने आप को तैयार रख सकें। और जब हम वचन में आगे देखते तो वचन कहता है कि यत्न करने में अपने आप को लगाना है, हमें यत्न करना है कि हम भले काम करें, हमें यत्न करना है कि हम प्रभु के पीछे चलें, हमें यत्न करना है कि हम भले से भले कामों की ओर बढ़ते जाएं, प्रीति की ओर बढ़ते जाएं, भाईचारे की ओर बढ़ते जाएं। ये सारी बातें यहां पर पतरस बताना चाहता है, क्योंकि जो प्रथम शताब्दी यानी कि जो प्राचीन काल की जो कलीसिया थी, वो कलीसिया के कुछ लोग ऐसे हो चुके थे जो अपनी बुलाहट से हटकर उन गंदे कामों को कर रहे थे जो सही नहीं था, जो सांसारिक लोगों के सामने, संसार के लोग भी शायद ऐसे कामों को ना करें। लेकिन यह बताना चाहता है कि तुम उस बुलाहट को बनाओ, अटल बनाकर रखो। आज हमें अपनी बुलाहट में बने रहना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम पवित्र बन जाएं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके सुसमाचार, उसके वचन को दुनिया तक पहुंचाएं और उन लोगों को जिनका रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है, फिर से उस रिश्ते को परमेश्वर के साथ मिलाएं। परमेश्वर ने हमें मध्यस्थ ठहराया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे और दूसरों के सामने जाकर हम यीशु मसीह का प्रचार कर सके। और पतरस यही बताना चाहता है, तुम अपने जीवन में ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ो। परिवर्तन को देखना चाहता है पतरस यहां पर। जब परिवर्तन होगा तो दूसरे की जिंदगी को हम बदलते हुए देख सकते हैं। और दूसरा, यहां पर पतरस बहुत ही दुखित है इस विषय को देखकर कि बहुत सारे झूठे शिक्षक खड़े हुए हैं और वहां पर उस समय से ही लोग यह कहना शुरू कर रहे थे कि यीशु मसीह नहीं आएगा। यानी कि यीशु मसीह नहीं आएगा मींस दूसरा आगमन नहीं होगा। लेकिन पतरस इस बात को स्पष्ट रीति से बताना चाहता था कि दूसरा आगमन यीशु मसीह का निश्चय होगा। हालेलुया। प्राचीन काल की सच्ची कलीसिया ने भी इस बात का विश्वास किया कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और जल्दी होगा। अब आज हम और आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन तो जल्दी होना था, लेकिन अब तक यीशु मसीह क्यों नहीं आया? दोस्तों, इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है जो वचन में हम देखते हैं। जब इसी पतरस की पुस्तक, दूसरे पतरस की पुस्तक में जब हम देखते हैं, जब इसी 3 अध्याय के 9 वचन में देखते तो वहां पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दोस्तों, यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सबको अवसर मिले। दोस्तों, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, इस समय जितने लोग यहां पर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने आपको यह मौका दिया या नहीं कि आप मन फिराएं? क्या परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया या नहीं कि आप बदलकर प्रभु के सामने आ जाएं? क्योंकि हम जब इतिहास की पुस्तक में देखते तो प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे पास आए तो मैं उनकी सुनूंगा। यह मन फिराव की बात है जो प्रभु हमसे कहता है। दोस्तों, हमारा यीशु मसीह तो शायद 100 साल पहले ही आया होता, लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हर एक को मन फिराव का अवसर दिया है। केवल अन्य जाति को ही नहीं, बल्कि कलीसिया के अंदर जो आज झूठी शिक्षाओं में फंसे हुए लोग हैं, उनके पास भी एक अवसर, एक मौका है कि उस शिक्षा से बचकर सच्ची शिक्षा की ओर आ जाएं, सच्चे सुसमाचार की ओर आ जाएं, ट्रू गॉस्पेल को समझने लग जाएं कि सच्चा सुसमाचार क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज झूठे सुसमाचार की ओर झुकते जा रहे हैं। पौलुस भी कहता है, श्रापित है वो जो झूठे सुसमाचार को लेकर आता है, या फिर उन सुसमाचार को जो हमने सुनाया नहीं लेख तुम्हारे बीच में लेकर आता है। आज बहुत सारे लोग दूसरे सुसमाचार की ओर झुकते जा रहे हैं। आइए आपको धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, आइए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप इतनी तरक्की में जाओगे, आपकी मंजिल ऊंची हो जाएगी, आपका बिल्डिंग बनेगा, जॉब मिलेगी, ये होगा वो होगा। ये सारी बातों को प्रथम रख दिया। अब जो सुसमाचार, जो ट्रू गॉस्पेल है, वो खत्म होता जा रहा है। और इस बात को देखकर यहां पर बहुत ज्यादा दुखित है पतरस, और वो बताना चाहता है, याद रखो यीशु मसीह का आगमन निश्चय होगा, क्योंकि ये लोग उस स्थान से अपने आप को भटका चुके थे, या फिर ये लोग दूसरे सुसमाचार पर विश्वास कर चुके थे कि यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, और वो संसार की उन बातों का विश्वास करने लगे थे। भले ही वो विश्वासी थे, भले ही वो यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे। दोस्तों, यहां पर आज हम प्रार्थना कर रहे हो सकते हैं, लेकिन क्या हम यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्योंकि तीसरी जो बात यहां पर पतरस बताना चाहता है वो है आगमन के विषय में। और आगमन के विषय में जब हम देखते हैं, यहां पर पतरस स्पष्ट करता है इस बात को
कि जागते रहो, प्रार्थना करो, तुम नहीं जानते कि वो प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन निश्चय उसका आगमन होगा। और यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कहा, उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता और उसका आना चोर के समान होगा। यानी कि किसी को मालूम नहीं कि हमारा प्रभु कब आएगा। आज जितने भी दावे लोग करते वो झूठे हैं। लोग कहते कि इतने साल 2020 में इस समय में इस पृथ्वी का अंत होने जा रहा है। अंत नहीं होता। इतने समय में ये होने वाला है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता कि इस पृथ्वी का अंत कब होगा और कब यीशु मसीह का आगमन होगा। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, इस दूसरे पत्रस को आप ठीक से पढ़ें और इसको जब आप ध्यान देंगे तो यहां पर स्पष्ट 3 बातों को बताता है मसीह बुलाहट के बारे में, जो कि 1 अध्याय के 3 से 21 तक हम इस वचन को देखते हैं। और दूसरा जो यहां पर बताता है वो है झूठे शिक्षा के बारे में, झूठे शिक्षक के बारे में, जो 2 अध्याय का 1 से 22 तक है। और तीसरा है यीशु मसीह के आगमन के विषय में, और वो है 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 18 तक। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आज आप कहीं भी किसी की बात को सुनकर विश्वास मत करना कि ये यीशु मसीह है, या फिर किसी बात का विश्वास करके ये नहीं कहना कि मुझे वहां प्रार्थना करना है, वहां पर यीशु मसीह आ चुका है, या फिर ये ब्लेसिंग का स्थान है। नहीं, आज आपको अपने मन को स्थिर करना है और यहोवा की ओर तकना है। आपको देखना है आपका उद्धार हो चुका है यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करने के द्वारा। अब आपको सच्चे मसीह पर विश्वास करके इसी गवाही जीवन को जीना है, मसीह की बुलाहट में बढ़ना है, झूठी शिक्षा से बचना है और अपने आप को आगमन के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों ये 3 बातें हम जरूर याद रखें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें प्रकट की हैं और कोई भी बात गुप्त नहीं रखी। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे इस मैसेज के द्वारा। और इस समय यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं या फिर आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो हम आपके लिए प्रेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने का मतलब जो मैंने आपको बताया, चंगाई, छुटकारा और बहुत सारा पैसा, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई नहीं देता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सुख शांति नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह सुख और शांति देता है, लेकिन जो लोगों का जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार का जो तरीका है या फिर सुसमाचार है बदल चुका है और लोगों को लोग झुकाना चाहते हैं धन की ओर, पैसों की ओर, छुटकारे, चंगाई, इन्हीं की बातों में लगाना चाहते हैं। सच्चे सुसमाचार को अगर हमारे जीवन में हम देखते हैं तो आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई को भी हम वहां पर देख सकते हैं। हम आइए फोकस करें उस सच्ची चंगाई का, सच्चे सुसमाचार का। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहे।